देव की वसुदेव को कारागार से निकाल करके फांसी पर चढ़ा दो। नारद जी ने कहा अभी मरना है क्या? ऐसा करोगे तो अभी प्रकट हो जाएंगे प्रभु, तो अभी तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। कुछ उपाय है, यज्ञ की व्यवस्था बनाओ, उन दोनों को बुलाओ, मंतव्य पूर्ण कर ले। कंस ने कहा वाह गुरुदेव, आप जैसा हितु। नारद जी ने कहा वो तो भगवान ही बचे, कौन किसका हितु है? आप बड़ी कृपा कर दिए हमको, जो संदेश दिए हैं। यहां ऐसा कहकर के नारद जी वृंदावन गए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दर्शन हुआ और कृष्ण कन्हैया को प्रणाम किया। कुछ देर तक कन्हैया बोले नहीं, बस देखते रहे। बताया है, इशारे से कह रहे भगवान, बताया है, चैन नहीं पड़ी। कंस को बताया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। कुछ देर थोड़े चुप रहे तो नारद जी कांप गए। कन्हैया मुस्का गए, बोले हमारी इच्छा थी ऐसी। तब थोड़ी शांति मिली। अब बोले प्रभु आपके माता पिता इस समय कारागार में हैं, आपको चलना चाहिए, आपको लीला आगे बढ़ानी चाहिए। कन्हैया ने कहा जाना तो चाहूं पर कोई लिवावे तो आ गई नहीं। नारद जी ने कहा व्यवस्था बना के आना, बस आ ही रहा होगा कोई। अक्रूर को बुलाया गया, कंस के द्वारा अक्रूर को भेजा है लेने। अक्रूर जी भी मन में भाव जगाए हैं कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वातार्पहते दत्तम यद दृक्षा मध्य केशवम। आज मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए जो भगवान का दर्शन होगा। हम भी एक लाइन गाएं, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम चढ़ाना है, केवल प्रेम चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, श्याम को पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत देखी, तुझ में प्रेम की मूरत। अब ना तुझे बुलाना है, अब ना तुझे बुलाना है। नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही भगवान का ध्यान करते हुए, मंगल कीर्तन करते हुए ब्रज में गए हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भगवान श्री कृष्ण बलराम जिस भावना को अक्रूर जी लेके आए हैं, उसी भावना के अनुरूप दरवाजे पर खड़े हो गए। आते ही चाचा जी आए, चाचा जी आए, बड़े प्रसन्न हो गए।
अक्रूर जी ने प्रणाम करना चाहा, लेकिन इसके पहले ही भगवान ने प्रणाम किया है। अंदर ले गए, नंद यशोदा मिले हैं। यशोदा ने कहा आपने तो भुला दिया। अरे भाभी, भुला नहीं दिया, देश काल परिस्थिति ऐसी ही रही, नहीं आ पाए जज, और जलपान आदि की बात पूछी गई। नंद जी को एक गुप्त रहस्य बता दिया अक्रूर जी ने। नंद राय जी को कहा कि आप धैर्य से सुने, हमारे आने का प्रयोजन क्या है। हे नंद राय, कृष्ण बलराम वसुदेव पुत्र है, कन्हैया देवकी की 8वीं संतान है। विचार करो आप, कैसे सुना होगा। जो नंद बाबा अपने कन्हैया की बढ़ाई, अपने कन्हैया का प्रेम, अपने कन्हैया का दुलार, कन्हैया के प्रति स्नेह कैसा रखते हैं, आज उनको जब मालूम पड़ा कि हमारा बेटा नहीं है, क्या स्थिति बनी होगी। यशोदा को मालूम पड़ा, स्तब्ध हो गई। अक्रूर जी को कहा बार बार कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, नंद की स्थिति बिगड़ गई। रात्रि में नींद नहीं आ रही यशोदा को, नींद नहीं आ रही। कन्हैया जान गए, कन्हैया गए चरणों में प्रणाम किया। मैया, आज लोरी गा दे, तेरी लोरी बिना तो नींद नहीं आती, तो तेरी लोरी सुने बिना कृष्ण को चैन नहीं। आज भी 11 वर्ष के होने वाले हैं कन्हैया, लेकिन बिना माँ की लोरी सुने नींद नहीं आती, माँ के पास विश्राम करते हैं। यशोदा गई, लोरी गाने लगी, करुणा भाव से, करुणा छलक गई। कन्हैया को भी लग रहा है कि अब जाना तो है, पर अब लौटना कब होगा ये पता नहीं। संयोग में जितना सुख है, वियोग में उतना ही दुख होता। मेरे भाई बहन, अभी तक बड़ा आनंद था, गुप्ता परिवार को ले लो, तैयारी चल रही थी, कथा होगी, कथा होगी। कल कथा के बाद ये सब मिटने लगेगा, सब चले जाएंगे संबंध। बजाओ कुछ, क्या क्या कर रहे लोग, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सब मिल के बोलो जय श्री कृष्ण। प्रातः काल यशोदा सारे वृंदावन में खबर भेज देती है कि कोई यदि मेरे कृष्ण को रोक देगा उसका एहसान मानूंगी। और सवेरे जब भगवान तैयार होकर के बाहर निकले दरवाजे के, हजारों की भीड़ लग गई। गाय बछड़े, स्त्री पुरुष, नर नारी, करुणा सागर उमड़ पड़ा है। अहो विधातस्तवना क्वचित्तया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चा कृतार्थान् वियुनंग पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुमको भी दुख नहीं हो रहा है? बच्चों के खेल जैसा काम कर दिया कि पहले मिला दिया, घरगुला बन गया, फिर मिटवा दिया। आर्तनाद हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि हम जल्दी आएंगे। और पास रहने वाले पर जितना प्रेम नहीं होता, दूर रहने वाले पर होता है।
पर ब्रजवासी कैसे समझे। गोपियां रथ के आगे लेट गई, ग्वाल रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं। कौन है ऐसा जिसकी आंख में आंसू नहीं है कृष्ण के जाने से। जीवन ऐसा जियो, जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे जाने पर सबकी आंखें भीग जाए। ये कब होगा? जब सबको प्रेम देंगे, सबका संग देंगे, सबको साथ देंगे, सबको प्यार करेंगे। कृष्ण के जाने से कोई आंख नहीं बची जो न भीगी। किशोरी से मिले हैं, सूक्ष्म रूप में कथा निवेदन कर रहे हैं। कथा लंबी है। और जब चलने लगे तो माता यशोदा माखन का कटोरा लेके दौड़ी। लाला ओरे लाला, अंतिम बार इस बूढ़ी माँ के हाथ से माखन खा ले। गिरते हुए बची माँ दौड़े कन्हैया और संभाल लिया। हे लाला, पता नहीं तेरे जाने के बाद ये बूढ़ी माँ प्राण रखती है कि नहीं। यशोदा ने माखन खवाया, अपने आंचल से मुंह पहुंचा। अभी रुक जाओ, नीचे रख दो, अभी नीचे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आएगा समय, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हित अनहित पशु पक्षी जाने, अच्छा ही बुराई सब जानते हैं। गाय रो रही थी, बछड़े दौड़ के आके कन्हैया को चाटने लगे। मैया यशोदा कहती, लाला तू जा रहा है, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी पता नहीं है, क्योंकि तुम अपने माता पिता के यहां जा रहा है। गोविंद, मैं माना सही, माना सही, पर तेरी सेवा तो की है रे। तो सेवा करने वाली दासी समझ के भूल मत जाना बूढ़ी यशोदा, भूल मत जाना गोविंद। अपने माँ के पास जाके इस वृद्धा को मत भूल जाना। कन्हैया ने कहा, माँ, देव की माँ से बड़ी तू है, क्योंकि जन्म देने वाली बड़ी नहीं होती, बड़ी तो पालने वाली होती है। इस शरीर को बड़ा किया है तूने, तेरे दूध की शक्ति इस शरीर के अंदर दौड़ रही है। चली है भगवान की कोई यात्रा। नंद बाबा आदि साथ में हो गए, क्रूर जी को रास्ते में दर्शन दिया है। इस प्रसंग को ज्यादा गंभीरता से यदि सुनेंगे तो बहुत करुणा है। सब लोग रुदन करते रहे। मथुरा में प्रवेश किया है, रात्रि विश्राम जंगल में किया है। प्रातः काल नृत्य क्रिया करके प्रासाद शिखरारूढ़ा, भगवान गए हैं नगर दर्शन करने। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ला मुखाम्बुजा, अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदावल केशव। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश किए तो सारे नगरवासी उमड़ पड़े दर्शनों को। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। वही भाव ही हरसई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाई जहां जहां बंधु दोहु तहां तहां परमानंद। वही आनंद था। अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदावल केशव। आगे गए हैं, गंगा जी के किनारे रंगकार वस्त्र धो रहा था, कंस का सेवक था। भगवान ने याचित वाशांसी वस्त्रों को मांगा, वो दृढ़ता से भगवान से मिला और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। पुराना था राम अवतार वाला,
जिसने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो राम जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था मर्यादा के कारण। राम कथा पूरी यही हो रही है। राम कथा के शेष भाग भागवत में पूरे भय। भगवान ने कहा मैं ब्याज की चुकाऊंगा यार, और सबको कपड़े पहनाए। भगवान का एक नियम था, जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक सिले कपड़े नहीं पहने रहे, क्योंकि उनके जो मित्र थे वो गरीब थे। भगवान ने कहा हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो गरीबों को लगेगा कि ये बड़े घर का है, इसलिए बराबरी होना चाहिए। ये भी एक सेवा है। किसी गरीब के पास जाकर के तुम ये मत कहना कि ये कपड़ा ना 1000 रुपए मीटर का लाए हमारे पिताजी, उसको दुख हो जाएगा कि हमारे पिता के पास इतनी हैसियत नहीं है, कभी जीवन में पहन सके। भगवान ने सिले वस्त्र नहीं पहने। प्रमाण आपके पास है। साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, काली कमरिया को बड़ोरी उड़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। काली कमरी से काम चलता था। आज ठाकुर जी ने कहा कि राजा प्रासाद में जाना है, उस सखाओं ने भी कहा कि लाला हम तो ग्वाले हैं, लाठी लिए हैं, गोछा पहने हैं, तो ये तो यह शहर है, हम गांव वाले। भगवान ने कहा चिंता मत ही करो, व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था वही, कंस के कपड़े रहे नए रहे, पहने पहनाए नहीं रहे। अब मनसुख से कहा पहन ले, तो मनसुख ने पैजामा उठा के हाथ में डाल दिया। कैसो लग रहे हो बता लाला? अरे पागल तू ना कटाएगा क्या, पाँव में पहन? बोले मैंने पहनो तब जानू। अब कंस के वस्त्र बालक ने पहन लिए तो काऊ की बाएं ऐसी लटक रही है। अब पिता का कुर्ता और बच्चा पहन ले प्राइमरी पढ़ने वाला। अरे महाराज फिर तो सब हंस रहे हैं, ये देखो फौज। मनसुख ने कहा लाला सब हंस रहे हैं, ऐसे कैसे कपड़े? तो एक दर्जी मिल गया, वार्षिक नाम का दर्जी, उसने व्यवस्थित कर दिया। मनसुख ने कहा लाला मैं तो राजकुमार सो लगूं, माला मिल जाती तो आनंद आ जाता। तो सुदामा नाम के माली ने माला पहना दी, अब चंदन और लग जाता तो कुब्जा मिल गई। कुब्जा मारी बुद्धि। जब तक ये कुब्जा कंस की सेवा में रही तब तक कुरूप बनी रही। मती जब तक कंस के पास रही कुब्जा की सेवा तब तक कुरूप थी, और आज कन्हैया की सेवा कर दी और कन्हैया ने उसको सुंदर बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अपनी मति हमेशा सत्कर्म में लगी रहे, मति सत्कर्म में लगाए, महान से जोड़े, महामती बने। कोलिया पीड़ हाथी का उद्धार हुआ है, धनुष भंग किया है और दांत लेकर के अंदर प्रवेश किया। भगवान को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग रूप से देखा, भाव से देखा। मल्ला नाम असनिर्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सुजनयो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। बात वही है जिनके रही भावना जैसी, प्रभु रत तिन्ह देखी। प्रभु रही भावना जैसी, प्रभु रत तिन्ह देखी। प्रभु मूरत देख ही रूप महारन धीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा। भगवान अलग अलग रूपों से दिखाई दे रहे हैं, जिनको जैसा चश्मा लगा है उसको वैसा दिख रहा है।
वो ऐसे भी दृष्टि ऐसे ही है, दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि सुधर जाती है, और दृष्टि बिगड़ी कि सृष्टि बिगड़ी। एक घोड़े को हरी घास खाने की आदत पड़ गई, घोड़े को हरी घास खाने की आदत पड़ गई। अब गर्मियों में हरी घास न मिले तो पीली घास सूखा चारा न खावे, घोड़े वाला परेशान। किसी महात्मा से कहा, महाराज हमारा घोड़ा मर जाएगा, इसको खूब हरी घास खवाए हैं, अब मिल नहीं रही है, ये तो मर जाएगा। महात्मा ने कहा चिंता न करो, उपाय है। बोले क्या? बोले हरा कांच का एक चश्मा बनवा दो घोड़े को, हरा कांच खरीदो और घोड़े की साइज का चश्मा बनवा दो, फिर उसको लगा दो, फिर सूखी घास डालो, पीली, क्या होगा देख लो कर। तो हरा कांच खरीद करके लगा दिया आंखों पर, और जब सूखी पीली घास डाली तो कांच के चक्कर में हरी दिखे। हरे यही संसार है। किसी को काम का चश्मा लगा है तो काम दिख रहा है, किसी को पाश्चात्य संस्कृति का चश्मा लगा है, भौतिक बात का चश्मा लगा है। और जिन महात्माओं को राम का चश्मा लगा है उसको जगत में श्री राम में सब जग जाने। ये गोस्वामी जी महाराज को चश्मा जिनके दृगन पे लगो रकार मकार, वाही को दिखे सदा दशरथ राजकुमार। यहाँ भावना जैसी थी वैसे दिख रहे भगवान। कंस को तो मौत जैसे दिख रहे, मौत आई है, मौत आई है। भगवान गए अंदर, चाणूर मुष्टिक सलतोषल का उद्धार हुआ है, और कंस के बाल पकड़ के फेंका है। और पूछा कंस ने, बाल क्यों पकड़े? प्रगरे ये कैसे सुचलत किरीटम, बाल क्यों पकड़े गए? तो भगवान बोले कि तुमने मेरी माँ के बाल पकड़े थे एक दिन, और माँ के बाल पकड़ने में माँ को कितना कष्ट हुआ होगा, तुम अनुभव करो इसका। जो बात हमको अच्छी नहीं लगती उसका किसी के साथ व्यवहार न करें। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई गाली देवे, आपकी कोई बुराई करे, कितने लोग ऐसे बैठे कि अच्छा लगता हो? है कोई? किसी को गाली अच्छी लगती तो फिर हम क्यों दें किसी को? जाके पाँव न फटे बीमाई, शोका जाने पीर पराई। इसलिए ध्यान रखना, जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती उसका व्यवहार हम किसी के साथ न करें। ये भगवान ने संदेश दिया। और कंस बहुत माया किया पर भगवान के आगे माया चली नहीं। ठाकुर जी ने अपना हस्त कमल उठाया। आप लोग तैयार हो जाए ताली बजाने के लिए। जब मरे तब कंस मर रहा है, पर ये भागवत वाला मरे न मरे, अंदर का मर जाए बुराई रूपी। जो अंदर विराजमान है, अपने अंदर द्वेष, पाखंड, ईर्षा, मद, अभिमान, ये कंस यदि मर गया तो समझ लेना कल्याण हो गया। और ठाकुर जी ने हाथ उठा करके और जो मारा, कंस का उद्धार हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। और भगवान के चरणों में उसकी ज्योति समाप्त हो गई। या तो भगवान का नाम लेके व्यक्ति तर जाता है, या भगवान के हाथों मारा जाए तो तर जाता है। तो अपन को ऐसे पाप नहीं करना कंस जैसा। ये अच्छा है कि तरने के लिए कंस जैसे बन जाओ। अपन को तो भजन करना है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम
दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को तुम भी गाओ, राम नाम को तुम भी गावे। हम सब गावे, हाँ सब मिल गावे, हम सब गावे सब मिल गावे। तो मिले पदार्थ चार लेकर नाम तेरा, मिले पदार्थ चार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो नाम तेरा, नाम तेरा। नाम कंस मर्दन भगवान के। जय। विश्राम घाट पर विश्राम किया है प्रभु ने, और माता पिता को कारागार से मुक्त किया है। माँ ने जब कन्हैया को देखा, आंखें काली पड़ गई थी रोते रोते। पहली बार कृष्ण का दर्शन कर रही है। देवकी के हृदय द्रवित हो गया, वात्सल्य उमड़ पड़ा, और माता के स्तनों में दूध बरसने लगा। हृदय से प्रगाढ़ आलिंगन हो रहा था, मस्तक चूम रही है कृष्ण का। गोविंद तरस गई तेरे लिए, तरस गई। कारागार से मुक्त किया है, उग्रसेन को राजा बनाया। मेरे भाई बहन, नंद जी को बड़ी ही कठिन परिस्थिति में भेजा वापस। योग माया का सहारा लेना पड़ा था। ग्वाल बाल कैसे गए, ये व्याख्या नहीं की जा सकती। परीक्षित कन्हैया के यज्ञोपवीतादि का समय आया, उज्जैन भेजा गया, जहां सुदामा से मैत्री हुई है। पूज्य शांतिपनि महाराज के आश्रम में अध्ययन की। सरहस्यम धनुर्वेदः धर्मान्याय पतांस्तथा तथा चान्वीक्षकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने सीखी हैं। गुरुपुत्र को, मृत गुरुपुत्र को वापिस करके मथुरा आए। मथुरा में आते ही ब्रज की याद आई है। मोहि ब्रज विशदत नाही उधो, मोहि ब्रज विशदत नाही। भगवान ने कहा, उद्धव कहां तक साहस करूं। यशोदा की याद आई, ब्रजवासियों की याद आई। बोले हम जाते हैं संदेश लेकर के, हम जाते हैं। और पत्री लेकर के भेजा है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज ब्रज में गए हैं, बड़ी ही करुणामयी स्थिति को देखा। गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी बड़े ही करुणा में डूबे हैं। मां यशोदा की स्थिति ठीक नहीं है।
उद्धव जी महाराज जब गए, रात्रि भर नंद बाबा यशोदा कृष्ण के लीला का चिंतन करते रहे, भाव विह्वल रहे। कथा में समय कम मिल पाता है, 5 बजने वाले हैं। ये कष्ट होता है, ये घड़ी इतनी जल्दी क्यों चल जाती है? अभी तो बैठे थे कथा करने, अभी तो बैठे थे। जब घड़ी की तरफ नजर जाती लगता है कि 3 घंटे होने वाले हैं। रोज कथा बढ़ जाती है, कभी 5:30, कभी पौने, कल 5:45 बज गया। तो ये आपके आसन का कमाल है। जितासन हो, आसन जीत लिया, कोई खड़ा नहीं होता, कोई यहाँ वहां नहीं जाता, किसी का मन भी यहाँ वहां नहीं जाता, लगा रहता है मन। नहीं तो एक जगह कथा में सब चले गए उठ के, फिर भी अकेले ही कथा करते, एक आदमी बैठा रहा केवल, सब चले गए। तो महाराज जी बोले कि आप अकेले कथा में बैठे हो, कमाल है। बोले हम कथा में नहीं बैठे, फिर जो दरी आपके नीचे बिछी है वो हमारी है। तो अगर बंद हो जाए तो हम लेके जाए अपनी दरी। और वो पंडित जी सोच रहे कथा में बैठा है, पर आप ऐसे नहीं हैं। आप सब भावुक हृदय श्रोता हो, और हमारे राम को आनंद तभी आता है जब रसज्ञ श्रोता मिल जाए। ये कथा सुनना भी कला है। कथा मृत रसात स्वाद कुशलः, कथा सुनने में कुशलता। और जो भी हो, हमको जजमान बढ़िया मिला, हाँ जैसे चाहिए था हमारे गुप्ता जी। और एक और नई बात बताए, आज रुक्मणी विवाह तो हो ही रहा है। इनके विवाह को भी आज 51 वर्ष हो गए। ताली बजाए जरा, ये भी बड़ी कृपा है। 51वां वर्ष चल रहा है इनका। वाह, लंबी उम्र हो गए भगवान आप दोनों की, स्वस्थ रहे। जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन बहुत दिन तक आप रहे यहाँ, अपने बच्चों पर आशीर्वाद बना के रखें, और जब तक रहे धर्म कर्म में लगे रहे, ये सबसे बड़ा धर्म है। नंद बाबा, यशोदा का हाल ठीक नहीं है। यशोदा कहती, उद्धव क्यों किया कन्हैया ने ऐसा, क्यों हंसाया हमको रुलाने के लिए? कब आएगा हमारा जीवन, कब आएगा? पूरी रात महाराज कृष्ण की चर्चा करते करते निकल गई। यशोदा का तो क्रम ये था कि दरवाजे पर रोज बैठ जावे, और जो मथुरा तरफ जावे वाल को रोके। संदेशो देव की सो कहियो, ये पत्री ले जाओ। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत नित रहियो, देव की सो कही। संदेशा देती रहती है। आज उद्धव जी आए हैं, बड़ी चर्चा हुई है। उद्धव को पकड़ करके गोपियां ले गई हैं किशोरी के पास। वहां एक भ्रमर श्री किशोरी के चरणों में भ्रमण कर रहा था, तो लक्ष्य किया है भ्रमर का। कृष्ण को कहा कि जैसे तू काला ऐसे तेरा स्वामी काला, तुम दोनों प्रेम करना तो जानते हो पर निभाना नहीं जानते हो। तुम भी फूल का पराग ले लेता है, पुष्प को छोड़ के चला जाता है। ऐसे ही तेरा प्रियतम कृष्ण प्रेम रूपी पराग ले गया, हमको छोड़ के चला गया। कृष्ण की याद में सभी गोपियां बेहबल हो गई।
अरे जो गनिया बनाए गयो रे, हाँ मेरे जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। ताली बजाती भाव से आप तो बस गए मथुरा जाके, 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 हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप तो खावे दूध मलाई, आप तो खावे दूध मलाई, हमें तो राम दाना सिखाए गयो रे, हमें तो राम दाना सिखाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। आप लगावे मुकुट मणि का, आप लगावे मुकुट मणि का, हमारे सिर जटा बनाए गयो रे, हमारे सिर जटा बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला, लाला। गोपियां बड़ी बेहबल भई है। उद्धव ने ज्ञान देना चाहा, पर किशोरी जी ने कहा मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईश। सखियों ने अपना अपना स्वप्न सुनाया, हमको अमुक स्वप्न आया, हमको कन्हैया ऐसे मिले ऐसे मिले। किशोरी आपको क्या स्वप्न आया है? किशोरी जी ने कहा स्वप्ने पश्यन्ति या कांते, धन्यास्ते सखियोसिता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्राति वैरिणी। हमको तो नींद ही चली गई, अब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न आएगा क्या? कन्हैया के जाने से नींद आती नहीं। और अंतते गत्वा उद्धव प्रेम में बेहबल हो गए, किशोरी के चरणों में गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं भाव को। उद्धव जी बोले वंदे नंद वृद स्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षण सह। हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम देवियों तुम्हारे चरणों की रज को प्रणाम कर रहे हैं। यदि मेरा जन्म हो गए, आसाम हो चरण रेणु, यदि मेरा फिर से जन्म होता है, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हस्याम, जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि कुलबिलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर विमृग्यान। लता पता औषधि बन जाओ वृक्ष की,
चलने लगे तो बहुत से भेंट आई है ठाकुर जी के नाम से। मथुरा आए और मथुरा में भगवान से कहा, बड़े कठोर हो गोविंदा, बड़े कठोर हो। जिन्होंने अपना सर्वस्व तुमको छोड़ दिया वो तुम उनको छोड़ दिए। राम राम राम, ऐसी कठोरता नहीं होना चाहिए। रोने लगे उद्धव। एक बार चलो गोविंद ब्रज में देखो तो वहां का हाल। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ओ ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग। जब कोई कान्हा कान्हा कही टेरत, जब कोई कान्हा कान्हा कही टेरत, पूरे बिच बहात पनारे, बिरही लोग बिचारे, ओ ब्रज के बिरही लोग बिचारे। भगवान ने कहा हम कहीं गए नहीं, हम तो लीला किए हैं। नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद कराए, और जब नेत्र खुले हैं तो वृंदावन में ठाकुर जी की लीला चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कहीं नहीं गया, आज भी ब्रज में हूँ। इसके आगे जरासंध ने चढ़ाई कर दी 17 बार, जरा ने, ठाकुर जी ने 17 बार हरा दिया। जरा बुढ़ापा, इस शरीर पर चढ़ाई करता है बुढ़ापा। 17 बार हम बच जाते हैं, 18वीं बार काल यवन, काल बुढ़ापे का मित्र है काल, उससे बचना मुश्किल है, युक्ति से बच सकते। मथुरा में रहते हुए ठाकुर जी ने द्वारिका का निर्माण किया है। रात रात में ही सबको भेज दिया, किसी को पता ही नहीं कि हमारा घर छोटा था बड़ा कैसे हो गया, ये माया। द्वारिका में पहुंच के सब वही क्रिया जो सब सवेरे से उठकर करते थे, वही क्रिया मतलब वहां द्वारिका में हो रही, किसी को पता नहीं कि कैसे हो गया, ये माया। भगवान अकेले लड़ने के लिए गए कालियवन से। कालियवन को वरदान है कि किसी से मरेगा नहीं, ऐसी यदुवंशियों से। भगवान रण छोड़ दिए, संदेश दिया है कि मौका आ जाए तो रण भी छोड़ दो, जीतने के लिए छोड़ भी दो। पीछे पीछे कालियवन, मुचकुंद के पास गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, कन्हैया ने उत्तरी उड़ा दिया। कालियवन ने जगाया, कृष्ण समझ के, उनको वरदान था मुचकुंद जी को जो जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो जैसी दृष्टि पड़ी तो कालियवन गोविंदा है, तो इनको एक पंथ दो काज, ये जग गए, ये मर गए। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, छलांग लगा के द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारकाधीश हो गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। रैवत राजा की पुत्री के साथ विवाह हो गया बलराम जी का। श्री सुखदेव जी कहते राजन, राजासीन भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। राजा सीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान। भीष्मक राजा के बेटी भैष्मी रुक्मणी जी, जिनके 5 भाई हैं, विवाह की तैयारी हो रही है। रुक्मी नहीं चाहता कि विवाह द्वारकाधीश के साथ हो, वो तो शिशुपाल के साथ चाहता है। पत्र भी लिख दिया, पत्र भी लिख दिया, ये पत्र ही है, लिख के भेजा, बारात लेके आ जाओ। यहाँ भी एक पत्री आई है, आ जाओ। भागवत महापुराण की जय। जो भी हमारे श्री गुप्ता जी वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं
और इनके नाम है प्रतिनिधि के स्वरूप हैं जो श्री मोहनलाल गुप्ता जी अध्यक्ष हैं वैश्य समाज के, श्री कैलाश गुप्ता जी एवं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी। आप लोग मंच पर आकर के गुरुदेव जी का स्वागत माल श्रीफल से साल से कर सकते हैं एवं यजमान जी का भी आप स्वागत कर सकते हैं, जब तक आप लोग भगवान कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को लेकर के आए। और हमारे परम आत्मीय श्री प्यासी जी भी आए हैं, को लग रहा है देखे हैं हम, तो कहाँ बैठ गए? आ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। हाँ, मंच पर आ जाए। ये बड़े हमारे संत हृदय नरसिंहगढ़ राम मंदिर प्यासी जी और जितने ब्राह्मण देवता पधारे सबका स्वागत है। सबको ताली बजाए, जितने भी आगंतुक है सबको एक बार सम्मान में ताली बजाएंगे। सभी हमारे सम्माननीय हैं और जो भी आगे आना चाहते हैं मंच पर आपको स्वागत है। पधारे आप, हम नाम नहीं जान पाते तो भी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ₹11 दान गौ के लाने। मोहनलाल गुप्ता अध्यक्ष। 1100 रुपया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल पहुंचा देने। ये हमारे गुप्ता कहुई समाज, देवोबर समाज, द्रोबड़ समाज, गुप्ता समाज का गुप्ता समाज। हाँ, ये हमारे गुप्ता समाज के जितने भी भक्तगण हैं इन्होंने आज व्यासपीठ का सम्मान किया है। और हमारे अध्यक्ष साहब जो है मोहनलाल गुप्ता, ये गौशाला में सक्रिय सदस्य बनना चाह रहे थे। इन्होंने 1100 रुपये साकेत गौशाला के लिए दान करने का मन बनाया है। ताली बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। गौ माता आपके ऊपर कृपा करे। ये नरसिंहगढ़ से हमारे शिष्य परिवार आया है। गर्ग जी, विश्वकर्मा जी, पधारे आप सब। आओ भगवान का मंगलमय कीर्तन कर लें। राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। शिशुपाल को बारात लाने के लिए कहा गया है, लेकिन एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी ने पत्री भेजी है द्वारिका। और भी हमारे भक्त लोग बैठे हैं। हमारे तिवारी जी बहुत पीछे बैठे हैं पर दिखाई दे रहे हैं।
जमुनिया दमोह। हाँ, आप सभी का व्यासपीठ। बहुत लंबी है ये कथा, श्रोता वर्ग की लाइन बहुत लंबी है, तो जिनको नहीं भी देख पा रहे तो आप समझ लेना कि देख लिया है। इसलिए भी हमको ये विशेष स्नेही हमारे तिवारी स्वजन तो है ही हैं, संबंधी हैं, पर तीर्थ यात्रा की कथाओं में आपका हमेशा सहयोग रहता है। कोरोना काल में कथाएं हो नहीं पाई, बद्रीनाथ में कथा होनी थी और राम राजा सरकार में कथा होनी थी, लेकिन कोरोना ने होने नहीं दी। अब धीरे धीरे आशा बढ़ गई है, तो आज घोषणा कर देते हैं। यहां के बाद गढ़ाकोटा कथा है, उसके बाद पुनः गढ़ाकोटा और संभवतः नरसिंहगढ़ कथा होगी अभी, तदुपरांत प्रयागराज कथा हो जाएगी। प्रयागराज से सीधे रहली छरारी कथा होगी, और जैसे ही रहली छरारी की कथा 23 तारीख को पूर्ति हो रही है, 24 तारीख का विश्राम और 25 तारीख को नर्मदा परिक्रमा करने के लिए व्यासपीठ चल देगी। 100-125 भक्तों के साथ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। अब मां नर्मदा कृपा करे। पत्री भेजी गई, आपको संदेश दे दिया है। आज नर्मदा परिक्रमा जाने के लिए हमारे खैजरा से पधारे हैं हमारे भैया दामोदर पटेल सपरिवार। इनका भी विचार है कि हम यात्रा पर जाएं, तैयारी करना चालू कर दें। चुनाव तो बढ़ गए, अब भगवान पत्री को पढ़े हैं, शेष प्रसंग बाद में कहेंगे। बारात आ गई है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्मतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः सहर्तोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। भगवान ने पत्री को पढ़ा और बैठ करके रथ में चल दिए। रुक्मणी पूजा करने जगदम्बा की पूजा करने मंदिर में गई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, जगजीवन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराभवता, विश्व विमोहनी स्वमस विहार, नहीं पावे आदि माते अवसाना, हम प्रभाव वेग नहीं गाना। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसत्तानियुतां शिवाम्, स्वसंतानियुतां शिवाम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और समय भी हो गया है, समय पर तो अतिक्रमण हो गया। अब आप लोग खड़े हो गए ना, तो पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग खड़े हो गए ना, पीछे जो बैठे हैं वो आपकी पीठ ही देख रहे हैं। तो कृपा करके कुछ देर बैठे रहें और भगवान की पावन मंगलमयी ये झांकी यजमान से पूजा कराओ, ठाकुर जी की, तुलसी महारानी की। ये भक्तों के भाव के कारण झांकी लग रही है, नहीं झांकी तो कथा में भाव की होती है। सहस्र शीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो शभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा त्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगं सर्वं जलभूतं जज्वाभ्यम् उतामृततपसे दानो जगन्ने नातिरोहति एतावान् महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादौ स्मृत्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्दुदैर्पुरुषः पादौ श्रेया भवत् पुनः
मसासनानसने अधीतो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्रिच तपश्चात् भूमिमतो पुरः सामान् जग्निरे गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजायः तं तं यज्ञं वरैः प्रोक्तं पुरुषं पुरुषं यदुः प्रतिभास्य कल्पयत्न मुखं किमप्यासीत् बाहु किमोरोपादाउच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ओरोतरसद्वैश्यः प्रसादु शूद्रो अजायत चन्द्रकामो और माला पहना दे। हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बुला के हक मेरा दिला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजा के भाव से ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो कबहू न छूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे। आज मेरी मुखियन से मांग भरा दो, आज मेरी मुखियन से मांग भरा दो, आज मेरी मुखियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर
भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़े उन्हीं की हो जाऊं, दुनिया से नाता तोड़े उन्हीं की हो जाऊं, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे कड़वा दो, गुरु बुला के मेरे फेरे कड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज अपनी कथा यही विराम ले रही है। आपको आज विलंब हो गया। कल कथा की पूर्ति है, सुदामा चरित्र के साथ कथा विश्राम लेगी। परसों कथा का भंडारा होगा। बिना प्रसाद के कोई न जावे और ही जावे।